बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभी कथन दे रखा है, एसर्शन और रीजन का प्रश्न है ये। उप सह संयोजन एंटिटी में केवल समपक्ष समावयवी ही प्रकाशिक क्रियाविधि को दर्शाता है। कारण दिया हुआ है कि प्रकाशिक समावयवता द्विदंतुर लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में सामान्य होती है। हमें बताना है कि क्या कथन और कारण सही है, यदि सही है तो क्या कारण वो कथन का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या करता है या नहीं। मुख्य अवधारणा देखेंगे, मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि प्रकाशिक समावयवता किसमें? संकुलों में। संकुलों में प्रकाशिक समावयवता कैसे पाई जाती है, इसका कारण क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा यौगिक है Pt Cl2 En की होल ट्वाइस 2+, यह हमारा संकुल आयन है, धनायन है, और इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, और इसमें उप सहसंयोजन संख्या जो है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो जहां पर उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है वहां पर आकृति होती है अष्टफलकीय। ठीक है ना, आकृति कैसी होती है उन यौगिकों की? अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर समपक्ष और विपक्ष दो रूप बना के देखते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के साथ में इस तरीके से ये 6 बंध बना करके लिगैंड जुड़ रही हैं, और ऐसे ही प्लेटिनम के साथ में 6 बंध बना करके यहाँ पर भी लिगैंड जुड़ रही हैं। तो ये हम इसका समपक्ष रूप बना रहे हैं, ये विपक्ष रूप बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एथिलीन डाइअमीन EN जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में अगर जुड़ रही है तो वो इसका विपक्ष रूप हो जाएगा, इधर Cl और इधर Cl। और ऐसे ही अगर हमने Cl और Cl पास पास वाली स्थितियों पर और एथिलीन डाइअमीन जो EN है वो पास पास वाली स्थिति पे जोड़ दी जाए तो ये होता है इसका समपक्ष रूप। ठीक है, और ये है इसका विपक्ष रूप। अब ध्यान रहे, जो विपक्ष रूप होता है वो इसमें सममिति का तल विद्यमान है। अगर इसको इस Cl के सापेक्ष काटा जाए तो ये En जो है इधर वाले En के बिल्कुल समान है, यानी कि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकता है। तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। और प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या चीज जरूरी है? वो जरूरी है असममितता। ठीक है, तो जहां पर भी अणु असममित होगा वो आयन हमेशा क्या करेगा? प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा। ये समपक्ष रूप है, तो समपक्ष रूप का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो कैसा बनेगा? ये प्लेटिनम है और इसे यहाँ पर 6 बंध जो हमने दर्शा रखे हैं, तो इन बंधों पर ये Cl इधर दिखेगा और ये वाला Cl जो पास में है, ये वाला Cl वो इधर दिखेगा, और ये जो दूर वाला En है वो दूर दिखेगा, और ये नीचे वाला En जो है एथिलीन डाइअमीन, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इस स्थिति के अंदर ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो एक यदि D भाग है, यानी कि ये दक्षिणावर्त दिशा में प्रकाश के तल को घुमाता है, तो दूसरा L होगा, ये वामावर्त दिशा में उतने ही कोण से दर्शाएगा। ठीक है ना, इस पर आवेश कितना है? 2+ है। अब हमें कारण क्या दे रखा है? ये कथन तो सही है कि केवल समपक्ष रूप ही प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। कारण दे रखा है कि प्रकाशिक समावयवता द्विदंतुर लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में सामान्य होती है। ये भी कथन, ये कारण भी जो है वो सही है कि द्विदंतुर लिगैंड, ये जो एथिलीन डाइअमीन है, ये En युक्त जो यौगिक होते हैं या द्विदंतुर लिगैंड युक्त जो यौगिक होते हैं उनमें प्रकाशिक समावयवता सामान्य है, होती है। ठीक है, लेकिन ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, ये ऐसे नहीं बता रहा हमें कि ये समपक्ष रूप क्यों दे रहा है या विपक्ष रूप क्यों नहीं दे रहा। ये द्विदंतुर लिगैंड युक्त यौगिक जो होते हैं वो जरूर हमारी प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, ये सामान्य है, लेकिन ये कारण जो है ये कथन का स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है ना, स्पष्टीकरण में हमें क्या लिखना चाहिए था? स्पष्टीकरण में ये लिखना चाहिए था कि जो हमारा समपक्ष रूप है वो असममित होने की वजह से प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, उसके दो रूप जो है दर्पण प्रतिबिंब बनता है, वो भी इसका जो वामावर्त दिशा में प्रकाश के तल को घुमाएगा
ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब परस्पर समान रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समान रूप से उसी कोण पर ही घुमाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये होता है इसका सही स्पष्टीकरण। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है।